हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जीएसएस क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जीरो से हीरो पढ़ाने वाले हैं। क्या? इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो इंग्लिश को समझने के लिए आप 10th के क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 12th के हैं, बीए के हैं, एमए के हैं, जो भी हैं आप, तो उसमें हम शून्य से आज पढ़ाना शुरू करूंगा मैं। देखिए शून्य से क्या है, इंग्लिश को समझते हैं पहले। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, इंग्लिश कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजीली अच्छी तरीके से आता है और आप भी अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अटेम्प्ट होना चाहिए। आप जब प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आप आसानी से सब्जेक्ट को सही कर सकते हैं। तो देखिए पहले हमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में हम अंग्रेजी कहते हैं। इसको कितनी भागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए इंग्लिश को, ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश को इन्होंने यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। जनरली इंग्लिश को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले इंग्लिश को प्रोज में बांटा है। पहला है प्रोज। प्रोज प्रोज को हम गद्य कहते हैं, हिंदी में गद्य। तो पहला जो ब्रांच है इंग्लिश का वो है हमारा प्रोज, जिसको हम गद्य कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो ब्रांच है वो है हमारा पोएट्री। पोएट्री और तीसरा ब्रांच जो है इंग्लिश को जो बांटा गया है वो आपका इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर भी लिख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश को पढ़ने से पहले इंग्लिश को कितनी ब्रांचों में बांटा गया है? देखिए हमने बताया आपको कि इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश पोएट्री और इंग्लिश ग्रामर। इसका आप जानते हो, प्रोज को कहते हैं हम गद्य, प्रोज को कहते हैं गद्य, हिंदी में गद्य पढ़ते हैं। पोएट्री को कहते हैं हम पद्य या काव्य कहते हैं इसको, पद्य। और ग्रामर को हम कहते हैं व्याकरण। ग्रामर को आप जानते हैं क्या कहते हैं हम? व्याकरण कहते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है प्रोज, इंग्लिश प्रोज। सबसे पहली चीज आती है प्रोज। तो इंग्लिश प्रोज क्या है? सबसे पहले इंग्लिश प्रोज पढ़ने से पहले इसके फादर के बारे में देखते हैं कि इंग्लिश प्रोज किसने बनाई थी, कौन इसके अध्ययन करता है। तो देखिए सबसे पहले हम डालते हैं फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो यहाँ पे हम फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज जो है, पहली जो ब्रांच है अंग्रेजी की इंग्लिश प्रोज, तो इस प्रोज के फादर कौन है, इसके पिता कौन है, इसके जनक कौन है? तो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है? तो देखिए फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जो है वो आपके हैं सर फ्रांसिस बेकन। ये बहुत ही डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली है। बहुत से विद्यार्थी जो है स्टडी कर रहे हैं एमए की, बीए की, उनको नहीं पता होता है कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है। तो हमने आपको बता दिया कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जो है वो भाई आपके कौन है? सर फ्रांसिस बेकन। इनका नाम लिख लो आप। ये कंपटीशन में किसी में भी कोई एग्जाम इंग्लिश का हो तो उसमें अच्छा रहता है, कभी कभी आ भी सकता है ये। तो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है? सर फ्रांसिस फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन, ये कौन है आपके? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज अब जान गए कौन होते हैं फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज हमारे? कौन है? सर फ्रांसिस बेकन। ये इसके राइटर है इंग्लिश प्रोज के। नेक्स्ट लेते हैं हम पोएट्री। तो यहाँ लिखते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। लिखेंगे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो अंग्रेजी जो पद्य है उसके जनक कौन है? इसके जनक है सर जॉफ्रे चाउसर। नाम है इनका सर जॉफ्रे चाउसर। तो आप इस तरीके से नाम लिखेंगे, सर जॉफ्रे जॉफ्रे चाउसर। सर जॉफ्रे चाउसर कौन है? इसके फादर है पोएट्री के। अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे लिखते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर या अंग्रेजी व्याकरण के जनक कौन है? तो इसमें 2 जनक हैं, एक का नाम है सर पीसीरेन और दूसरे का है एच मार्टिन। तो आप इस तरीके से दोनों के नाम लिख सकते हैं, सर
पीसी रेन एंड दूसरे हैं एच मार्टिन। तो ये कौन है आपके, ये जनक के बारे में हो गया। इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप याद रखेंगे कि इंग्लिश को सिर्फ 3 भागों में बांटा गया है, इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश पोएट्री एंड देन इंग्लिश ग्रामर। इन तीनों के जनक कौन कौन है, तो देखिए इंग्लिश प्रोज के जो जनक है आपके वो हैं सर फ्रांसिस बेकन। इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री के जनक कौन है, तो इंग्लिश पोएट्री के जनक है सर जॉफरी चौसर। एंड देन लास्ट में आता है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के जो जनक है वो सर पीसी रेन एंड एच मार्टिन। ये पीसी रेन लिखा हुआ है, डब्ल्यू इसमें साइलेंट है, पीसी रेन एंड एच मार्टिन। तो आपको पता लग गया कि अंग्रेजी को, इंग्लिश को कितनी ब्रांचों में बांटा गया है। इंग्लिश को 3 ब्रांचों में बांटा गया है, इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश पोएट्री एंड इंग्लिश ग्रामर। तो ये 3 इनके जनक मैंने आपको बता दिए कौन कौन से जनक हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इंग्लिश ग्रामर पर। सबसे पहले आते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर क्या है, गद्य के बारे में बता दिया, पद्य के बारे में बता दिया, व्याकरण। तो ग्रामर क्या होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज ग्रामर। क्वेश्चन आता है हमारा, पहला लिखते हैं हम व्हाट इज ग्रामर। व्याकरण क्या है। सबसे पहले चीज आती है व्याकरण या ग्रामर क्या है। तो आपने पढ़ा है, पहले क्लासों में आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। देखिए ग्रामर होता है, ग्रामर में ऐसी चीज आती है जैसे मान लीजिए आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ग्रामर इसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस व्यक्ति से किस भाषा में, किस लहजे में, किस टोन में आप उससे बात करते हैं। तो ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है, ग्रामर या व्याकरण भाषा का एक तरीका है, एक तंत्र है, एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके तहत आप दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। तो आप एजुकेटेड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड इस पर करता है कि आपके बोलने का मेथड क्या है, आपका टोन क्या है, लहजा क्या है, आप दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर इम्प्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रामर के बारे में। चलो तो ग्रामर के बारे में हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। लिखिए ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर में व्याकरण, इज में है, ए में एक, सिस्टम का मतलब होता है तरीका, ऑफ में का लैंग्वेज में भाषा। आपकी भाषा का एक तरीका ही व्याकरण है, आप किसी व्यक्ति से किस प्रकार से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आज हमने इंग्लिश को, इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी को कितने भागों में बांटा गया है, कौन इसके फादर हैं इंग्लिश के, ये हमने आपको इसमें बताया। अब देखिए इसके बाद आता है ग्रामर। तो ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रामर की डेफिनेशन ही मैंने आपको करा दी। अब नेक्स्ट जो लेंगे हम, वो लेंगे, अगला टॉपिक लेंगे सेंटेंस का। सेंटेंस या टेंस क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये आपको पसंद आई हो वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से अच्छी